नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य विद एसएस पे। तो दोस्तों, संविधान की यह तीसरी वीडियो है। इसके पहले भी संविधान की दो वीडियो आ चुकी हैं, जिनमें हम लोगों ने चर्चा किया था संविधान क्या है, संविधान में क्या है तथा संविधान की विशेषता क्या है। इसी प्रकार हमने दूसरी वीडियो में चर्चा किया कि संविधान के स्रोत क्या हैं, अर्थात किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या जोड़ा गया। उदाहरण के लिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से जोड़ी गई, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया, या फिर नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, आपातकालीन प्रबंध कहाँ से लिए गए हैं, या फिर वित्तीय आपात किस देश के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में, कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या है, मूलभूत कितनी अनुसूचियां थीं, तथा बाद में कौन कौन सी अनुसूचियां और कब जोड़ी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि मूलभूत 8 थीं। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि पहली अनुसूची क्या है। तो पहली अनुसूची में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संघ के घटक राज्य, जो कि 28 हैं, एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची की बात कर लें तो दूसरी अनुसूची में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्तों, पेंशन आदि का उल्लेख है। तो दोस्तों, अगर संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है। ठीक है। अगर तीसरी अनुसूची की बात हम करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के पदों की शपथ का उल्लेख है, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लिए हमारे संविधान में अलग से अनुच्छेद बना रखे हैं, अलग से अनुच्छेद दिया गया है। उस अनुच्छेद के तहत ये शपथ लेते हैं। जैसे अगर हम राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में मिलता है, तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। अब इसी प्रकार हम चर्चा कर लेते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। संक्षिप्त में कहें तो SC/ST एक्ट के बारे में। ठीक है। तो छठी अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। या फिर यूँ कहें, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगर सातवीं अनुसूची की चर्चा करें तो सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच में बंटवारे, संघवाद के बारे में दिया गया है। अर्थात सातवीं अनुसूची में दिया गया है कितनी अनुसूचियाँ, कुल 3 अनुसूची में है, जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए इन पे चर्चा कर लेते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। तो सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची क्या है? तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है तथा संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में 98 हैं। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची की अगर हम बात करें
तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है तथा अगर राष्ट्रहित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसमें इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं। यूँ कहें कि राज्य सूची में जिन जो विषय दिए गए हैं उन पे राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रहित की कहीं बात होती है, राष्ट्रहित से संबंधित कोई विशेष प्रावधान आ जाता है, तो उस केस में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। तो अगर हम समवर्ती सूची के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होते समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि अगर ऐसा कोई केस पड़ जाता है कि कोई एक ही कानून है जिसको राज्य सरकार ने भी वही कानून बनाया है किसी और केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही विषय के बारे में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार भिन्न भिन्न कानूनें बना देती हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो हमारे यहाँ सर्वमान्य होता है। और जब समवर्ती सूची बनी थी तो इसमें कुल 47 विषय थे। वर्तमान की बात करें तो इसमें कुल 52 विषय हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो इसमें क्या है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मूलभूत 14 थी तथा 8 बाद में जोड़ी गई। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। जब 8वीं अनुसूची बनी तो इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें पहले तो 14 थी, 8 बाद में जोड़ी गई। चलिए जान लेते हैं कि 8 कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई। तो सबसे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 की अगर हम बात करें तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए। उसके बाद 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जोड़ा गया सिंधी, उसके बाद फिर नेपाली, फिर मणिपुरी, फिर कोंकणी, फिर मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, टोटल मिलाकर कुल 8 भाषाएं और बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई हैं। चलिए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें मूलभूत 13 अधिनियम थे तथा वर्तमान में 284 अधिनियम हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि पहले क्या था, इसमें सिर्फ 8 ही अनुसूची थी और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। तो जो सबसे पहले अनुसूची जोड़ी गई वो 9वीं अनुसूची है। इसमें क्या है कि राज्य द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया। एक्चुअली क्या था कि पहले क्या था कि संपत्ति का हमारा अधिकार होता था, मूल अधिकार की हम बात करें तो संपत्ति का अधिकार था। तो जिसमें होता क्या था कि जब सरकारें के कोई भी काम कर दी थी, मान लीजिए सड़क ही बनाना हो गया, तो उसमें क्या हो, उनको ज़मीन चाहिए। तो जब ज़मीन चाहिए और ज़मीन अधिग्रहण करती थी तो उसके लिए हम कोर्ट में पहुंच जाते थे, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पहुंच जाता था, तो जिससे सरकार के काम में बाधा उत्पन्न हो जाती थी। तो इन्हीं सबको देखते हुए 9वीं अनुसूची लाया गया तथा इसमें बताया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको विधि द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, अगर संपत्ति का कोई अधिग्रहण की बात होती है तो वो विधि द्वारा ही हटाया जाएगा, विधि द्वारा ही अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची में अगर हम चर्चा करें तो यह संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, अर्थात होता है कि जो दल बदल कर लेते हैं तो बस उसी के संबंधी उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची में संविधान के 73वें संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो आपको पता चल गया कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये 1993 में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं लास्ट और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और इसमें क्या है। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया तथा इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर निगम को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, हमने चर्चा किया आज संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, किस अनुसूची में क्या जोड़ा गया है तथा कौन सी अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो आज हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में कि संविधान में कितने भाग हैं, उन भाग में क्या दिए गए हैं। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके बाद फिर जो वीडियो आने वाली है उसमें हम एक एक अनुच्छेद को बहुत ही विस्तृत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।